Hello, hello guys. I am संतोष यादव फ्रॉम एस स्मार्ट अकेडमी। आज हम क्लास 12th के फॉर्मूलों की बात करने जा रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यूज होते हैं फॉर्मूले। इन सभी फॉर्मूलों की बात करेंगे। क्लास 12th हो या क्लास 11th हो, दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है। वन बाय वन कर हम सब आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सभी स्टूडेंट को ये आइडेंटिटी तो पता ही है, साइन एक्स इक्वल टू में 1 में कोसेक एक्स होता है। ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है। साइन जो होता है वो कोसेक का अपोजिट होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसके नीचे जो हमारे पास कोसेक एक्स आएगा वो 1 में साइन एक्स आएगा। ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है, सभी को पता होगा। साइन कोसेक का अपोजिट होता है, कोसेक साइन का अपोजिट होता है। ऐसे ही हमारे पास जो कोस एक्स है वो 1 में सीकेंट एक्स होता है, और जो हमारे पास सीकेंट एक्स है वो 1 में कोस एक्स होता है। अब यहाँ पे हमारे पास साइन कोसेक का अपोजिट, कोसेक साइन का अपोजिट, कोस सीकेंट का अपोजिट, सीकेंट 1 में कोस। अब हम जब tan की बात करते हैं तो जो tan x होता है वो 1 में कोट x होता है, लेकिन हम tan का स्पेशल फॉर्मूला बोलते हैं, वो हमारे पास होता है साइन x में कोस x। अगर हम कोट x की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला 1 में tan x होता है। अगर स्पेशल फॉर्मूला बोलते हैं तो कोस x में साइन x। ये हमारी सारी आइडेंटिटी 10th क्लास की है। 10th क्लास के अंदर 3 आइडेंटिटी और भी होती थी जिसे हम और एक्सप्लेन करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1 होता था। अगर हम साइन स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो तुम बोलोगे सर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस का कोस स्क्वायर है उस साइड में लेके जाएंगे तो लिखो भाई कोस स्क्वायर एक्स। एक आइडेंटिटी, इसी से हम 3 आइडेंटिटी बना सकते हैं। अगर कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें कैलकुलेट करनी है तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स उस साइड में जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये 3 आइडेंटिटी इससे होती है। और भी हमारे पास 1 के फॉर्मूले होते हैं जिससे हम बोलते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये याद करने का तरीका नहीं पता हमें, तो हम इसे बोलते हैं छोटी एलिमेंट, इसे बोलते हैं बड़े। अगर हमें पास सीकेंट का फॉर्मूला देखना है तो सीकेंट में 1 में कोस, ओनली फॉर कोस आता है। लेकिन हम tan की बात करें तो हमारे पास साइन में कोस, इसके अंदर 2 डिजिट आती है तो हम बड़ी डिजिट बोल देते हैं, बड़ी आइडेंटिटी, और इसके पास 1 डिजिट है तो हम इसको स्मॉल आइडेंटिटी बोल देते हैं। याद कर सकते हो ऐसा, स्मॉल का स्क्वायर माइनस में लार्ज का स्क्वायर इक्वल टू में 1 होता है। अगर हम इससे 3 आइडेंटिटी बनाते हैं तो लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, अगर उस साइड में जाएगा तो प्लस का tan स्क्वायर एक्स आएगा हमारे पास। अब एक आइडेंटिटी और, अगर tan स्क्वायर एक्स को हम इस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का, और सीकेंट प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का। कहने का मतलब लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू में सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1। एक हमारे पास 10th क्लास में ये भी आइडेंटिटी थी। अब बात आती है हमारा रिलेशन कोसेक और कोट है। अगर मैं पूछूं इसमें से छोटी डिजिट क्या है तो इसके पास 1 में साइन एक ही डिजिट है, कोट के पास कोस भी है साइन भी है, तो बड़ी डिजिट ही है। आइडेंटिटी होगी हमारा कोसेक का स्क्वायर माइनस में कोट का स्क्वायर।
क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1। अब हमें यहाँ से भी तीन आइडेंटिटी बनानी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स। अगर अब ये कोट हमारा माइनस का उधर जाएगा तो कोट हो जाएगा, कोसेक ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1, और ये भी हमारी आइडेंटिटी। प्लस 10th क्लास में यहाँ तक आइडेंटिटी यूज होती थी। अब हम 11th और 12th की जो मिक्सअप आइडेंटिटी है जो बहुत यूज होती है वो बताएंगे भाई। ये 10th क्लास की आइडेंटिटी कंप्लीट। जैसे साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो हम इसके अंदर +2 के अंदर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 में x हो तो हम इसे कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। ये ध्यान देना भाई, साइन अगर 1 में x हो तो उसे कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक 1 में x हो तो उसको हम साइन लिख सकते हैं। जैसे लिख देते हैं यहाँ पे हम कोसेक इनवर्स 1 में x हो तो उसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। तुम्हें पता है भाई जो साइन होता है वो कोसेक का अपोजिट होता है, टेन होता है वो कोट का अपोजिट होता है, और कोस सिकेंड का अपोजिट होता है। तो ये फॉर्मूले यहाँ पे 6 फॉर्मूले हम आपस में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे भाई साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x इक्वल टू में π/2 होता है। साइन का रिलेशन कोस से होता है और हमारे पास जो टेन है टेन का रिलेशन कोट से होता है। ये भी वैल्यू π/2 है भाई हमारे पास, और इसके अंदर एक ही डिजिट बची है जिसे हम बोलते हैं सीकेंट इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x इक्वल टू में π/2 है। अगर हम इससे 3 आइडेंटिटी बनाना चाहें तो हम 3 आइडेंटिटी इससे भी बना सकते हैं। साइन इनवर्स x इक्वल टू में π/2 प्लस की डिजिट है उधर जाएगी तो माइनस की डिजिट। ऐसे ऐसे करके 3 फॉर्मूले यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से हम आपस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम आगे चलें तो आगे हमारे पास देखो क्या दे रखा है। एक आइडेंटिटी हमारे पास, ये आइडेंटिटी भी याद रखनी है। 2 tan इनवर्स x की 3 आइडेंटिटी होती है और 3 आइडेंटिटी को ऐसे याद रखना है। ये एक बार साइन में होता है, एक बार कोस में होता है और एक बार tan में होता है। साइन की आइडेंटिटी लिखेंगे तो लिखो भाई साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर। ये साइन की आइडेंटिटी है। अगर 2 tan इनवर्स x की बात करें तो कोस की आइडेंटिटी है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। अगर थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं तो 2 tan इनवर्स x 10 के अंदर चेंज है भैया, 2x आएगा अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। याद हो तो ये साइन से मिलता जुलता है, बस साइन के अंदर यहाँ पे प्लस है और टेन के अंदर यहाँ पे माइनस है। हमारे पास 3 आइडेंटिटी ये हो चुकी है। अगर और 10 की आइडेंटिटी की बात करें हम तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है। ये tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स बाहर x प्लस में y अपॉन में x माइनस में y। अगर यहाँ पे प्लस हो तो ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। अगर यही आइडेंटिटी चेंज हो जाए और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस में y अपॉन में 1 माइनस में xy। ये हमारी 10 की भी आइडेंटिटी हो चुकी है कंप्लीट। और भी आइडेंटिटी की बात करते हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी में आ रहा है sin 2x। sin 2x की आइडेंटिटी होती है 2 sin x cos x।
अगर याद रखना भाई, अगर हम यहाँ से ये 2 हटा देते हैं तो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास साइन एक्स की आइडेंटिटी हो जाएगी 2 साइन एक्स अपॉन में 2 और कोस एक्स अपॉन में 2। ये आइडेंटिटी को याद करने का तरीका है। साइन 2x की आइडेंटिटी 2 साइन एक्स कोस एक्स होती है, तो साइन एक्स की होती है 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। जब भी हम ये 2 हटाएंगे इनके थीटा के अपोन में आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी आइडेंटिटी पता है भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं ऐसा कभी लिख दूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू में 1 है। एक्चुअल में जो दोनों का थीटा होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तो ये भी अपनी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास साइन 2x की, ये जो साइन 2x है इसकी एक आइडेंटिटी और भी होती है, साइन 2x इक्वल टू में 2 tan x अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x। ये भी साइन 2x की आइडेंटिटी होती है। +1 +2 दोनों में ये आइडेंटिटी यूज होती है। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दूसरी आइडेंटिटी है जिनको हम कहते हैं cos 2x। पहली आइडेंटिटी cos 2x है, फिर जो दूसरी आइडेंटिटी है वो भी cos 2x की है, और फिर जो तीसरी आइडेंटिटी है वो भी cos 2x की है, और फिर एक और आइडेंटिटी है वो भी cos 2x की है। cos 2x की आइडेंटिटी है तो ये 4 आइडेंटिटी, लेकिन हम इसी से मिलती जुलती 12 आइडेंटिटी याद कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। पहली आइडेंटिटी हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, पहली आइडेंटिटी हमारे पास ये है। cos 2x की दूसरी आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1 दूसरी आइडेंटिटी है। तीसरी आइडेंटिटी है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरी आइडेंटिटी है। चौथी आइडेंटिटी है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास 4 आइडेंटिटी है इसकी। अगर 4 आइडेंटिटी है, अगर 4 आइडेंटिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो देखो भाई क्या आता है। ये हमारे पास 4 आइडेंटिटी आ चुकी है। अगर हम माइनस का 1 इस साइड में लेके आते तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो एक आइडेंटिटी और आती है यहाँ से हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1 प्लस में cos 2x। अब तुम बोलोगे सर ये cos 2x है, ये माइनस का 1 है, इधर आके तो प्लस का cos 2x प्लस में 1 आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो बात सेम है भाई, 1 प्लस में cos 2x लिखो या cos 2x प्लस में 1 लिखो। अब जैसे इस साइड में देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस साइड में अगर इधर आएगा तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का 1 है, ये प्लस की डिजिट उस साइड जाएगी तो माइनस की आएगी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, हमने तो ये 6 आइडेंटिटी याद की है, आपने तो कहा था 12 आइडेंटिटी याद हो जाती है। तो देखो एक आसान आइडेंटिटी, एक्चुअल में हम इसे करते हैं, ये हमारे पास साइन 2x है, अगर हम इसका 2 हटाएंगे तो हमारी आइडेंटिटी क्या बननी चाहिए भाई, cos 2x इक्वल टू में cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। बताओ भाई एक आइडेंटिटी बनी या नहीं बनी? बिल्कुल बनी है। अगर इसकी बात करते हैं तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ओनली फॉर मैं cos x बोलूँगा तो ये जो 2 है वो थीटा के अपोन में जाएगा, तो इसे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस में 1 आ जाएगा। अब तुम्हें पता है इसका, अगर इसका 2 हटाएंगे हम, इसका 2 हटाने के बाद अगर यहाँ से आइडेंटिटी बनाते हैं,
ये माइनस का 1 आएगा इधर तो प्लस का हो जाएगा, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस में cos x। कहने का मतलब है ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस में cos x इक्वल टू में ये दो आइडेंटिटी ये हो गई हमारे पास। अब इस आइडेंटिटी की तरफ फोकस करना और इसका 2 हटाना भी है मुझे। इसका अगर मैं 2 हटाता हूँ तो क्या लिखूंगा, cos x इक्वल टू में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। भाई मैंने साफ साफ बोला था जैसे ही ये थीटा का 2 हटाएंगे तो ये थीटा के अपॉन में आ जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू देखेंगे तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1, प्लस की डिजिट उधर जाएगी तो माइनस की डिजिट, और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। 6 आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे 2 4 5 6 7 आइडेंटिटी है, 8 9 10 11 आइडेंटिटी हो चुकी है। अगर हम इसका 2 हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2। ये हमारी पूरी 12 आइडेंटिटी हो चुकी है। ओनली फॉर हमने 4 आइडेंटिटी को लर्न किया था, उससे हमने ये कितनी कंप्लीट करी है, 12 आइडेंटिटी कंप्लीट कर दी है हमने। तो ये हमारी आइडेंटिटी की वीडियो कंप्लीट। हमारे पास 1-2 आइडेंटिटी और रह गई है, वो आइडेंटिटी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। वो आइडेंटिटी देखो हमारे पास क्या है। सबसे पहली आइडेंटिटी उसके अंदर आती है भाई हमारे पास साइन 3x की। जब 3x की आइडेंटिटी आती है तो 3x साइन 3x और cos 3x दोनों सेम होते हैं लगभग, तो हम इसको एक याद करने की एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक तो क्या है, अगर तुम्हें वैसे याद होता है तो याद कर लेना। एक्चुअल में जो साइन 3x है तुम्हें ये वर्ड याद रखना, यहाँ पे 3 साइन x आता है और माइनस में 4 साइन क्यूब x आता है। ठीक है, एक बार मैं कोस की ओर लिख देता हूँ फिर मैं बोलूँगा, तो यहाँ लिखना है तुम्हें 4 कोस क्यूब x होता है और माइनस में 3 कोस x होता है। ये आइडेंटिटी ऐसे याद करनी है। साइन 3x के लिए ये याद रखना भाई पहले 3 साइन x आता है, फिर माइनस का 4 क्यूब x आता है। ये वर्ड याद रखोगे, अगर ये पूरा याद है तो कोस का इसका अपोजिट कर लेना। साइन के अंदर 3 साइन x पहले आता है और कोस के अंदर ये डिजिट जो है वो बाद में आ जाती है। और याद रखना ऊपर साइन 3x है तो इन दोनों के अंदर साइन वर्ड यूज होगा और इसके अंदर कोस वर्ड यूज होगा। ठीक है, अगर हम tan 3x की आइडेंटिटी देखते हैं तो tan 3x की हमारे पास आइडेंटिटी होती है 3 tan x। क्या आइडेंटिटी होती है, 3 tan x और माइनस में 10 क्यूब x और यहाँ आएगा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर x। ये tan 3x की आइडेंटिटी होती है, ये भी हमने बता दी। अब मैं 2-3 प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर लेता हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू किसकी कितनी होती है, तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू, कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू, tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है इनकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है। भाई इनकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 मतलब कहने का है -90 to 90 के बीच में होती है भाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ये 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और भी हमारे पास जिसे हम बोलते हैं कोस इनवर्स, फिर होता है हमारे पास सीकेंट इनवर्स और फिर होता है हमारे पास कोट इनवर्स। इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो 0 to π होती है, 0 to π और 0 to π। कहने का मतलब 0 to 180, 0 to 180 और 0 to 180 डिग्री होती है। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू भी कंप्लीट।